रीवा में कांग्रेस पार्टी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में शिरकत करने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कांग्रेसी कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी रीवा पहुंचे। वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में दोनों पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं में जान फूंकते हुए तन मन से कांग्रेस की नीति जनता तक और सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुँचाने की बात कही। वहीं कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी से चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हुए आने वाले चुनाव में जीत का मंत्र दिया। जी आप सुपारी का खिलाना किसी मॉडल देना चाहते हैं? पूर्व संसदीय सचिव सम्मानित राजेंद्र मिश्रा जी, सम्मानित पूर्व विधायक IMP वर्मा जी, सम्मानित पूर्व विधायक ऑल इंडिया प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री सुहेल सिंह बन्ना जी, सम्मानित पूर्व विधायक कोतमा सुनील सकाफ जी, हमारे जिले से पूर्व विधायक सम्मानित लक्ष्मण तिवारी जी, हमारे अध्यक्ष जी रूबरू होंगे, हमारे महासचिव जी उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे। मैं केवल अपने आए हुए मुख्य अतिथि महोदय को बताना चाहता हूं कि रीवा जिले का संगठन, मऊगंज जिले का संगठन पूरी एकता के साथ और मजबूती से संगठन में काम हो रहा है। हर भारतीय जनता पार्टी के कामों का पर्याप्त विरोध किया जाता है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश हुआ। कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले सभी नेतागण, यहाँ उपस्थित हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ से लेकर कनिष्ठ सभी कार्यकर्ता साथी, हम सब मुख्य रूप से कार्यकर्ता ही हैं पार्टी के, हम आप सबका हृदय से अभिवादन करते हैं। देखिए, मुख्य उद्देश्य क्या है? हम प्रदेश में, समाज में, अपने कुनबे में हम कहीं न कहीं अगुवाई का काम करते हैं। हम छोटे छोटे समूहों का अपने अपने स्तर पर अगुवाई का काम करते हैं। एक विचारधारा हमारी है, एक हमारे अपोजिट विचारधारा के लोग हैं जो अगुवाई का काम करते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि जो 20 वर्षों से प्रदेश का दोहन हो रहा है, क्योंकि प्रदेश की जनता इतनी शिक्षित नहीं है, साक्षर जरूर है पर ग्रेजुएट नहीं है, सबके सब इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, तो सरकार के इस खेल को, लूटपाट को नहीं समझ पाते हैं कि किस तरह से लूटपाट होती है और किस तरह से उन्हीं के जेब के पैसे से वोट खरीदे जाते हैं। और वो लगातार जो सत्ताधारी दल है जो सफल हो रहा है, उसको रोकना और सत्ता परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। क्यों? जब तक उसके मन में पूरी चीज नहीं आ जाएगी और अंदर जो आग हमारे अंदर जल रही है वो आग जनता के अंदर कैसे जल जाए, ये हमारा मुख्य रूप से काम है। और बाकी ऐसा नहीं कि जनता समझदार नहीं है, दल को वो भी जानती है कि 5 सड़क को, घोड़ा को, रोटी जली जो कोकी पलटी नहीं गई। जनता की पूछ परख तो कभी तभी है, जनता का लाभ तो तभी है जब सत्ता परिवर्तन होता है। ये बात सब जानते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या है कि हम बार बार क्यों चूक रहे हैं? हमारा ये कहना है कि हमें बड़े सुनियोजित तरीके से, बहुत ही अच्छा लक्षित करके, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ अगर हमने 4 वर्षों में काम कर लिया और हम कार्यकर्ताओं और अपने प्रदेश नेतृत्व के से सिर्फ एक निवेदन करना चाहते हैं कि जैसे किसी परिवार, कोई परिवार है, उसका पिता अपने खानदान के बरकत के लिए काम करता है, वो अपने बच्चों में कभी भी विभाजन नहीं करते और ना ही कभी विभाजन को बढ़ावा देते हैं। कभी ऐसी बात आती है बच्चों में तो उनको समझाइश दे देता है और घर की बात घर के अंदर ढकते रहता और इस तरह से वो खानदान हमेशा बरकरार करता जाता है। हम निश्चित रूप से बरकरार करेंगे,
ने बहुत सी बातें आपको स्पष्ट की है। आदरणीय राहुल भैया जी, आदरणीय हमारे CWC के सदस्य आदरणीय कमलेश्वर जी, हमारे महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, आदरणीय राजेश सिंह जी, सारे पत्रकार बंधु, मध्य प्रदेश में कानून का राज नहीं बचा। पत्रकार बंधु सवाल कर रहे थे महूगंज की घटना का। मैसेज क्या है कि पुलिस के का डर इस प्रदेश से समाप्त होता है। पुलिस की हत्याएं होती है, थाने पर जिस तरीके का हमला हुआ, ये मैसेज है कि सरकार का दायित्व से एक तरह से सरकार का कानून पे से और व्यवस्था पे से चकरा गई है। मुख्यमंत्री की पकड़ नहीं बची। गृह मंत्री इस प्रदेश में है या नहीं है, ये समझ नहीं आता। मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री की जवाबदारी उठा रहे हैं, मतलब गृह मंत्री का दायित्व वो नहीं निभा पा रहे। ये एक जगह की पुलिस को मारने की घटना नहीं है, रोज आती है पुलिस को मारने की घटना। इंदौर में वकीलों ने पुलिस को मारा, अलग अलग जिलों में अलग अलग घटनाएं रोज घटती है। ये मैसेज क्या है कि पुलिस का व्यवहार जनता से ऐसा हो गया है कि पुलिस से जनता डरना बंद हो गई। अपराधियों के जब फोटो मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर विज्ञापन में आने लगे, पुलिस को तड़ी पार लोग डराने लगे। जो हिस्ट्री सीटर है वो पुलिस को समझाए टीआई उनकी चाकरी करे, नेताओं के कहने से एसपी के तबादले हो जाए, तो फिर जैसी महूगंज जगह की घटना हुई, अगर इसके लिए दोषी है तो बीजेपी, उसके लिए दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला है उप मुख्यमंत्री, तो कानून गृह मंत्री मोहन यादव जी, हम उसकी निंदा करते हैं। हम पुलिस की हत्या हुई उसकी भी निंदा करते हैं, थाने पर हमला हुआ उसकी भी निंदा करते हैं, जिस परिवार के साथी की हत्या हो गई उसकी भी निंदा करते हैं, और इसके लिए दोषी कोई है तो मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव है, उसकी भी कड़ी निंदा करते हैं। साथियों, मैं बहुत गहराई से वित्त की धरती पर दो सवाल करना चाहता हूँ। एक कानून लेके आई भारतीय जनता पार्टी, लैंड पूलिंग एक्ट, जिसमें किसानों की जमीन 50% सरकार छीन लेगी बिना मुआवजा दिए, बिना नोटिस लिए। लगातार सिंगरौली में, उमरिया में, शहडोल में, जितने भी हमारे रीवा में, सतना में जहां सीमेंट प्लांट लगे, जमीनें अधिग्रहण हुई, जमीनों के मुआवजे का प्रोसेस कांग्रेस की सरकार ने, राहुल गांधी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत ताकत थी, उसको कोलैप्स कर दिया, और उसका कोई दोषी है तो राजेंद्र शुक्ला है, क्योंकि वो सरकार के उप मुख्यमंत्री। बीजेपी की सरकार है, एक तरफ समदड़िया को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, गुप्ता को जमीन मिलती है कलेक्टर रेट, और उद्योगपतियों को जमीन मिलती है कौड़ी के दाम, और किसान की जमीन अधिग्रहण होगी फ्री में। ये तो दोहरी नीति नहीं चल सकती। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, और हम कल से इसका आगाज करेंगे सिंगरौली से। इस नीति का विरोध पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पद यात्राओं, संघर्ष, कलेक्टर पे प्रदर्शन, किसानों को साथ लेकर अलग अलग तरह के विरोध के तरीके ढूंढकर इस सरकार के इस काले कानून का हम विरोध करेंगे। दूसरी बात, यहाँ के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, जो पत्रकार बंधु ये बताएं कि क्या यहाँ का जो स्पेशल यूनिट है स्वास्थ्य का, जिसका नाम लिया जाता है, वहाँ डॉक्टर पूरे हैं, वहाँ नर्सें पूरी हैं, वहाँ दवाइयाँ पूरी हैं, वहाँ जाँचें पूरी होती है। जो सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो नियम है फ्री में इलाज करने का, क्या यहाँ पे होता है? जो नागपुर का मैंने अपने भाषण में कहा कि यहाँ के मरीज रीवा के, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री है, सब नागपुर इलाज कराने जाते हैं, तो फिर इस सरकार, और ये बात आरोप हमारा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी एक सेंसस जारी किया जिसमें मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं जीरो, उनमें भी तमंगा दिया। मैंने अभी अपने भाषण में कहा, आप सब पत्रकार, मैं आप सबको चुनौती देता हूँ, गूगल पे आप सर्च करो, सबसे ज़्यादा बलात्कारी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी बीजेपी के ही क्यों निकलते हैं, सबसे ज़्यादा भ्रष्ट सरकारें बीजेपी की क्यों निकलती हैं। 4000 ईडी की रेड डली, जिसमें से 2 पे आरोप हुए, 4000 में से एक भी बीजेपी का नेता नहीं आया, सब रेड चल रही है। यहाँ पर सोना मिला, 10 करोड़ रुपए नगद, 14 करोड़ रुपए मिले, 52 किलो सोना मिला। आरोपी कौन है, किसका सोना था, पता नहीं चला सरकार। इसका सवाल राजेंद्र शुक्ला से बनता है नहीं बनता?
ये भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोलने लग गया। मध्य प्रदेश सबसे भ्रष्ट राज्य बन गया। इसके विरोध में पत्रकार आवाज उठाए तो मारा जाता है, थाने में बंद किया जाता है। पत्रकारों को अपनी जान बचाने के लिए गुहार करनी पड़ती है, धरने देने पड़ते हैं। क्या ऐसा प्रदेश चाहिए था हमें? कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ताकत से खड़ी रहने का संकल्प लेती है। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ फिर से कि महूगंज की घटना फिर से नहीं दोहराए। इस देश के नागरिकों को पुलिस एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसपे एक भरोसा होता है, वो कायम हो। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके के पुलिस के खिलाफ माहौल बन रहा है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है, उसको उनकी पिटाई हो रही है, इससे अल्टीमेटली मध्य प्रदेश का चेहरा काला हो रहा है, इसमें कलंक हो रहा है। इसका हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जल्दी से सुधार हो। और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी का आज का आयोजन संगठन के विस्तार को लेकर, संगठन की राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग के माध्यम से सुदृढ़ उसकी हमारी विचारधारा बने, इसको लेकर पंचायत स्तर पर हमारी कांग्रेस पार्टी का गठन हो, जिसमें पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन हो, जिसमें एक अध्यक्ष बने, 25 लोगों की कमेटी बने। ऐसे ही शहरी क्षेत्र में हमारी जो योजना है कि जिसमें हम फिर से बनाए, संकल्प है हमारा पंचायत के चुनाव जितना संकल्प है हमारा फिर से नगर निगम हमारी बने पूरे मध्य प्रदेश में। इसको लेकर प्रदेश के प्रभारी अभी पूरे प्रदेश के दौरे पे है। और आज विधानसभा वार कल सतना की 7 सीटों पर रात को 11 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं से बात की। आज रीवा में रात को 12 भी बज जाएंगे तो सारे आराम से सब कार्यकर्ताओं से संवाद करके जो अच्छे से अच्छा हो सकता है पार्टी को उस दिशा में ले जाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जी, जो सतना में कल बयान आया था उसको लेके बीजेपी लगातार आक्रमण जिज्ञासा है राजेंद्र जी के उस बयान को लेके उन पर उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दे दिया। एक वीडियो के माध्यम से उनकी सोशल मीडिया पे, कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया पर उस बयान का खंडन हो गया। देखिए, लास्ट सवाल ये है कि आप नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा एवं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में एक अच्छी नौकरी का अवसर, 12,500 से अधिक का वेतन, साथ ही पीएफ और ESIC। आज ही हमसे जुड़े। नोडल डिफेंडर सर्विसेज, सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर, एरिया ऑफिसर के पद हेतु उम्मीदवारों की शीघ्र आवश्यकता। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास, न्यूनतम ऊंचाई 5.4 फुट। कार्य का स्थान नागपुर, मेट्रो निर्माण स्थल परड़ी से हिंगना, नागपुर। कार्य का प्रकार मेट्रो निर्माण स्थल पर सुरक्षा सेवाएं देना। ड्यूटी समय 12 घंटे। रहने के लिए कमरा रूम फ्री। हमसे संपर्क करने हेतु डायल करें 83 29 011 49 3 832 90114 93। हमारा पता है 8वीं लॉबी फ्लोर, बी विंग, मंगलवारी कॉम्प्लेक्स, सदर, नागपुर।